नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट कुलभूषण हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कई मुद्दों को लेकर, क्या कुछ खास मांगे हैं आपकी? देखिए, पहली हमारी खास मांग ये है कि प्रदेश के स्कूलों को खोला जाए और नौनिहालों के बच्चों को भविष्य को जो है सुरक्षित किया जाए और ये स्कूल प्लेवे से लेकर +2 तक खोले जाए ताकि जो है बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। देखिए, जब 300 के कैपेसिटी से हॉल में मीटिंग की जा सकती है तो क्या 25-30 बच्चों की क्लास को नहीं चलाया जा सकता? ये हमारा एक प्रश्न है। तो इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी विचार करें और शिक्षा मंत्री जी भी विचार करें। एक आपका 134A के तहत जो एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में दिए जाते हैं उसका कुछ बकाया है सरकार की तरफ, कितना है वो और कब से बकाया पड़ा हुआ है? क्या मांग है आपकी? ये 2014-15 से बकाया है और मैंने ये भी मांग की है कि इस पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं या सरकार जो है सच बोल रही, ताकि अभिभावकों के सामने ये सच आना चाहिए कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, इससे एक गलत हमारी भी छवि जाती है। तो हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं 14-15 से, और अगर इस पैसे को आंका जाएगा ये 600 करोड़ भी पार करेगा। और जो 9वीं से 12वीं तक का पैसा है वो सरकार ने तय नहीं किया, जबकि सरकार खुद 9वीं से 12वीं के बच्चों की सरकारी स्कूलों में फीस लेनी उन्होंने खुद शुरू कर दी है। और खुद तो वो जो है जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो तो बजट स्कूलों में भी जो नहीं पढ़ पाते वो जाते हैं, उनसे जब वो 500-600 रुपये फ़ीस चार्ज कर सकती है। तो जो प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चों को उन्होंने भेजा है और नियम कहते हैं कि उनको पैसे मिलने चाहिए, तो सरकार उनको देने में आनाकानी क्यों कर रही है? अपना संवैधानिक जो है दायित्व क्यों नहीं निभा रही? ये पैसा कोई सरकार का तो नहीं है ना, हमारे ही रेवेन्यूज़ का दिया हुआ पैसा है। तो फिर वो गरीब बच्चों की भरपाई क्यों नहीं हो रही? जब दिल्ली का 2100 रुपये एक बच्चे का दे सकता है तो हमारा हरियाणा कोई इतना गया गुजरा स्टेट नहीं है। दिल्ली से अग्रणी स्टेटों में इसकी गिनती होती है और मनोहर लाल जी ने तो इस राज्य को और आगे खड़ा कर दिया। तो आगे खड़ा कर दिया तो फिर 2100 से ज़्यादा की पेमेंट होनी चाहिए थी, और हम ये रो रहे हैं कि हमें तो जो है 400-500 रुपये 200 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है। ये गलत संदेश जो है गरीब लोगों के अंदर जा रहा है। गरीब स्कूल जो बजट स्कूलों के अंदर जो है एक आक्रोश की स्थिति बन रही है, स्कूलों के अंदर आक्रोश की स्थिति बन रही है, शिक्षा जगत जो है असमंजस की स्थिति में जा रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप बीच में आए, इसका संज्ञान लें और इनको भी मनोहर सौगात दें। तो आपकी दो मांगे मुख्य रूप से हैं, एक स्कूल खोलने की और एक ये जो बकाया है वो देने की। अगर ऐसा नहीं सरकार कर रही है तो क्या आप आगे कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए, इसको लेकर हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट से भी हम ये केस जीते हुए हैं। कोविड की वजह से थोड़ा उनमें देरी हो रही है। तो अगर सरकार ने, इसके अलावा भी हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं, जैसे 134 की जो राशि घोषित की गई है वो गांव के लिए कम की गई है। हमारी ये मांग है गांव के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। गांव में टीचर महंगा मिलता है, बच्चों से फीस कम मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, बसों में बच्चों को जो है कैरी करके ले जाना होता है। तो और वहाँ पर जो है आपने, और गाँव में 60% बच्चे जो हैं देश के वो गांव में पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पर आपको जो है उनको बच्चों कम भुगतान जो किया जा रहा है, उल्टा उनको ज़्यादा भुगतान होना चाहिए। अगर मिनिमम वेजेस जो फिक्स होती हैं, क्या गांव और शहरों की अलग होती है? जब दोनों की समान, तो फिर जब आपने पैसा देना है तो उसमें जो है भेदभाव क्यों? भूमि के मापदंडों में भेदभाव क्यों? आज जो है स्कूलों को जो है अस्थायी स्कूलों को वर्ष देने में देरी की जा रही है, और उसमें कारण क्या है कि वो नियम पूरे नहीं कर पा रहे। आपने गांव के नियम जो है स्ट्रिक्ट बना दिए, सख्त बना दिए, शहरों के थोड़े नरम है। तो आप गांव के भी नियम जो है शहरों के बराबर ही बनाए, भेदभाव मत करें। ऐसे हमारी काफ़ी सारी मांगे। और फॉर्म 6 जो है 1 फरवरी उसकी तिथि रख दी गई है कि 1 फरवरी को फॉर्म 6 भरेंगे, तो वो उसकी अभी पोर्टल ही नहीं खुला। आप किसी को एक कानूनन नोटिस भी देते तो 14 दिन का समय देते हैं, अब दिन कितने बच्चे हैं? तो आपको अभी लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि फॉर्म 6 भरना कैसे, उसके अंदर जो है कई टेक्निकल चीज़ें हैं, और आप इसको जो है 15 मार्च तक करें। 15 मार्च तक लोग बता देंगे इसमें दिक्कत क्या है। तो ये कई सारी इस तरह की हमारी मांगे। और जो फ़ी रेगुलेटरी बिल भी आया है उसमें बजट स्कूलों को जो है वो 15,000 तक जो है उनको छूट दी गई है। हमारी मांग है कि उनको 35,000 तक जो है छूट दी जाए। यूपी के साथ उसको जो है उसकी यूपी की तर्ज पे उसको बनाया गया। यूपी में 20,000 तक जो है स्कूलों को छूट दी गई है, फ़ी नियंत्रण से बाहर रखा गया है। जबकि जो पर कैपिटा इनकम है वो 67,000 के करीब यूपी की है, और जो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 2,67,000 के करीब है। तो इतनी पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस यानी 4.25 गुना, और आपने जो है उनसे उनकी 20,000
पे जो है फ़ी नियंत्रण नहीं है। आपने 15,000 कर दिया, 5,000 पहले कम कर दिया, और वो 1.5 साल पहले नियम आया था। तो कम से कम 35,000 तक, जबकि ये अगर इसको प्रोपोर्शनली कहेंगे तो वो 75 जाएगा, लेकिन हमारी मांग है कि 35,000 तक जो स्कूल है +2 के, उनको फ़ी नियंत्रण से बाहर रखा जाए। मार्केट फोर्सेस अपने आप उनको कंट्रोल कर लेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुलभूषण जी थे मेरे साथ, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के राज्य प्रधान, और उन्होंने अपनी आज मांगे जो हैं वो सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखी। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।